नमस्कार, मैं आपकी दोस्त नेहा। आज हम बात करेंगे अपने फोकस को हम कैसे स्टेबल रखें और जो भी हम अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं उसको हम कैसे अचीव करें। आपने अक्सर देखा है कि हम अपने आप से कोई गोल सेट कर लेते हैं और उसको पाने के लिए हम मेहनत भी करते हैं, बट बीच में हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम वो गोल नहीं पाते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेंटली हम तौर पे क्या होता है कि हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ में आप जो भी चीज़ शिद्दत से करते हैं, फोकस के साथ करते हैं, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। और आपने ये देखा है कि जो भी आप गोल सेट करते हैं तो उसके बीच की जो जर्नी होती है उसमें जो भी आप सीखते हैं वो आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, और जो एक्सपीरियंस बनता है वो आप कहीं ना कहीं किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में हो तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जो लोग सीधे सीधे चलते हैं, अगर आप उनसे कोई सॉल्यूशन मांगे तो उनके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें क्या है, अगर उन्हें सारी चीज़ें कंफर्ट जोन में हैं और उन्हें हर चीज़ आराम से इजी वे में मिल जाती हैं, तो वो इतने क्रिएटिव नहीं होते हैं, उनका माइंड इतना क्रिएटिव नहीं होता है। और जो लोग अपनी लाइफ में फ़ाइट करते हैं चीज़ों को पाने के लिए, उनके पास एक्सपीरियंस होता है जिससे वो खुद की भी मदद करते हैं और लोगों की भी कर पाते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग गिव अप कर देते हैं उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप ये सोचें कि उसको करने से क्या होगा। जितने भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये करने से ये होगा। अगर आज मैंने गिव अप कर दिया तो मैं कभी उठ नहीं पाऊँगा, तो मुझे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आती रहती हैं। कहते हैं ना, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हमें उससे गिव अप नहीं करना है। अपने फोकस को हमें क्लियर रखना है और हमें उस चीज़ से फाइट करनी है। और आप क्या होता है ना, एक गोल को तो आप सेट कर देते हैं, उस चीज़ में आप कितनी चीज़ें पा लेते हैं आपको खुद को नहीं पता। सपोज़ आज मैंने जो चीज़ पाई है मुझे उसका पता नहीं है, मैं उस गोल की तरफ मेरा फोकस है। आने वाले टाइम में आप जिस चीज़ को सीख रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस आपको हो गया है, वो आने वाले फ्यूचर में आप जब करेंगे तब आपको लगेगा कि मैंने उस टाइम किया था, आज मुझे काम दे रहा है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि आज आपको वो चीज़ बेकार लग रही है, लेकिन इन फ्यूचर आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। होता भी है ऐसा। तो हमें जो लाइफ में हमें जो भी चीज़ सीखने को मिलती है, जो भी इस जर्नी में, हमारी लाइफ की जर्नी में जो चल रहा है, तो वो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस बनता है। सीधे सीधे आप चलते हैं तो कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हैं, वो रास्ते ज़रूर कठिन होंगे, आपको तकलीफ़ें होंगी, हडल्स आएंगे, लेकिन आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। तो आप उस रास्ते से, जब वो आपका गोल है, आप चाहे टेढ़े रास्ते से जाएं चाहे सीधे रास्ते से, लेकिन आप पहुंच जाएंगे उस रास्ते पे, आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। तो जो लाइफ में गोल जो हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट आपको फोकस रखना है और गिव अप नहीं करना है। और अगर आप अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं तो फिर से खड़े हों और फिर से अपने गोल को बनाएं और उस चीज़ पे मेहनत करें, क्योंकि कोई भी चीज़ है लाइफ में बिना मेहनत के नहीं मिलती है। और जो मेहनत के बाद जो खुशी मिलती है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही होता है। आप देख लीजिए, जिन लोगों को बहुत इजी वे में चीज़ें मिल जाती हैं उनको उसकी वैल्यू नहीं पता होती, और जिन लोगों को बहुत स्ट्रगल करने के बाद चीज़ें मिलती हैं उनको उस चीज़ की वैल्यू भी पता होती है और उस चीज़ की खुशी भी पता होती है। तो मैं यही कहूँगी कि लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं उसे पॉजिटिव वे में करें और अपने गोल को अचीव करने के लिए फ़ाइट करते रहें और गिव अप ना करें। अपने फोकस को क्लियर रखें और स्टेबल रखें, क्योंकि हमारा अगर फोकस क्लियर नहीं होगा तो हम चीज़ों से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। उसके लिए मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन जो है वो हमारे फोकस को क्लियर करता है, हमारे माइंड को स्टेबल बनाता है। तो योगा प्राणायाम तो मैं हमेशा बोलती हूँ, और जो आपके पास आसपास जो पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको, मतलब आप अपने अंदर उस चीज़ को लें, वो हम मेडिटेशन और योगा के थ्रू ही अपने इंटरनली ले पाते हैं उस एनर्जी को, और नेगेटिव थॉट्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम कभी भी
अपने आप को डीमोटिवेट नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और चीज़ों से फाइट करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज का मेरा मैसेज यही है कि आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और फाइट करते रहें और गिव अप बिल्कुल भी ना करें। नमस्कार।